7 जुलाई 2023 को परभनी शहर की मशहूर मारूफ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इस ब्रांच की तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह परभनी शहर के दरगाह रोड आजम चौक यहाँ पर किया गया है। और इस उद्घाटन के इफ्तिताह के मौके पर मशहूर मारूफ शख्सियत जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं और जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सदर है मौलाना इलियास फलाही साहब, उनसे बात करते हैं। मौलाना क्या कहेंगे जिस तरह से एक अजीम काम जमात इस्लामी कर रही है इस फील्ड में, कोऑपरेटिव फील्ड में, जिसमें एक सूदी निज़ाम को ख़त्म करने का एक टारगेट रखा गया है और कहीं ना कहीं इसको कामयाबी मिलती हुई नज़र आ रही है। लगभग 16 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस इफ्तिताह के मौके पर कौम और परभनी के जो अहले खैर हजरात हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि राहत को सपोर्ट करना चाहेंगे? राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो एक इंटरेस्ट फ्री सोसाइटी है, बिला सूदी, ये जो सोसाइटी है ये दरअसल ये एक बहुत बड़े मकसद का हिस्सा है। मकसद क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो हर तरह के फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन से आज़ाद हो। असल में इस बात को हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर एक तो बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरे जो है ना दौलत चंद लोगों के हाथ में जमा हो रही है, और तीसरे ये कि सूदी निज़ाम की वजह से जो हमारा नौजवान तबका है वो एक तनाव और एक बोझ का शिकार है और अपने फाइनेंस को मजबूत नहीं कर पा रहा है। बतौर ख़ास हमारी जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ भी 50,000 1 लाख के लिए सूदी कारोबार में मुलविस हो जाती हैं और बहुत दिक्कतों का सामना करती हैं। तो दरअसल ये बात अपनी जगह तय है कि किसी भी समाज की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो दरअसल उसकी इकनॉमी है, मईशत है। और अगर उसकी मईशत वो ऐसी हो कि जिसमें लोगों के लिए लोगों के हर शख्स तक पैसा पहुँचे और हर आदमी दौलत को प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें, उसकी तिजारत करे और उसके ज़रिए वो अपने रोज़गार को तलाश करें, तो ये समाज की बहुत बड़ी खिदमत है। ये क्यों है? देखिए, असल में आप देख रहे हैं कि अभी इस देश में किसानों की ख़ुदकुशी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो हमको तो सिर्फ किसानों की ख़ुदकुशी दिखाई देती है क्योंकि उसके नंबर्स हमारे पास हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे बेशुमार नौजवान हैं जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार हैं, बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी करते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो हम ये समझते हैं और हमारा ये यकीन है कि देश की सबसे बड़ी खिदमत ये भी है कि हम देश के अंदर आम आदमी को पैसा, उसका रोज़गार, उसको इंटरेस्ट फ्री अमाउंट दें और उसको हम फाइनेंशियली उसको मजबूत बनाएं, उसको तिजारत के मैदानों में ले जाएं, उसको बिज़नेस सेक्टर में ले जाएं और ताकि वो प्रोडक्टिव बन सके। तो इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये है कि जो हमारा दौलतमंद तबका है वो अपनी दौलत को नाजायज़ तरीक़े से जमा नहीं करेगा। नाजायज़ तरीक़ों से दौलत को जमा करने का मतलब ये है कि आप अपनी दौलत पर इंटरेस्ट जमा करें, और अगर आप दौलत को इस तरह के बैंक्स में जो इंटरेस्ट फ्री है वहाँ सेविंग में रखते हैं तो फिर उससे एक गरीब आदमी बग़ैर सूद के पैसा लेकर वो अपना ये तिजारत चलाता है। तो हमने इसके ज़रिए देखा कि यहाँ पर तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लेडीज़ ने इसके ज़रिए से फ़ायदा उठाया और वो बचत गट का जो सूदी मतलब वो था शिकंजा, उससे आज़ाद हो गई। और ऐसे सैकड़ों और हज़ारों नौजवान हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू कर दिए। तो हमारी ये कोशिश सिर्फ परभनी में नहीं है, बल्कि ये कोशिश नागपुर में है, नांदेड़ में है, उस्मानाबाद में है, औरंगाबाद में है, अकोला में है और परभनी में है, अपने भिवंडी में है, बॉम्बे में है, पूरे महाराष्ट्र के तमाम बड़े सिटीज़ में ये है। और इसका टर्नओवर अब जो है सैकड़ों करोड़ से बढ़कर हज़ारों करोड़ में, 1000 के ऊपर इसका सालाना टर्नओवर इस वक्त है। और फिर ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि पूरे देश में इसका नेटवर्क फैलाया गया है। और अभी हमारे सामने नेशनल लेवल पर हम 100 बड़े बड़े ब्रांचेस इसके खोलने वाले हैं। तो ये पिछले हमारे तकरीबन 15 साल से ये हमारा काम चल रहा है और हम सोचते हैं कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, ये सिर्फ मुसलमान नहीं, यहाँ के जो हमारे जो जितने समाज के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हर समाज का साथी वो दरअसल वो जो है अपने रोज़गार से लगे, वो हलाल कमाई खाएं और वो सूदी और ब्याज भट्टे के कामों से अपने आप को बचाएं, न वो ब्याज दें और न ब्याज लें। एक ऐसा समाज हम चाहते हैं, इसी की तरफ ये हमारी पेशकदमी है। और ये दरअसल
हमारे दीन और हमारे ईमान का तकादा है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए सैयद ज़मीरुद्दीन क़ादरी साहब है, जो कि जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के सेक्रेटरी है और जो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है और इस तरह के जितनी सोसाइटीज़ चलते हैं उनके कोऑर्डिनेटर भी वो हैं। उनसे बात करते हैं। क़ादरी साहब क्या कहेंगे, आज ये तीसरी ब्रांच राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की शुरू हो चुकी है, क्या अपील करना चाहेंगे परभनी के अहले खैर हजरात से कि उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए सूदी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए? क्या? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि अब परभनी के अंदर राहत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तीसरी ब्रांच भी ओपन हो चुकी है। तो मैं इसके लिए तो सबसे पहले परभनी के तमाम वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हर एक का इस कामयाबी के अंदर एक अहम रोल है। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि अब हम 3 से और ज़्यादा नए ब्रांचेस क़ायम करने के लिए कोशिश करें, और हमारा प्लान भी है कि हम परभनी के हर ताल्लुक़े में एक ब्रांच क़ायम करना चाहते हैं। तो इस काम के अंदर सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए, इसलिए कि ये सब लोगों का काम है। ये सिर्फ़ कुछ लोग ये काम करेंगे तो इससे टारगेट हासिल नहीं होगा। सब लोगों को मिलकर इसमें काम करने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि इसमें सबसे बड़ा जो टास्क है वो ये है कि जो लोग सूद के जाल में फंसे हुए हैं और उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और वो सूद के इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए राहत वाकई उनकी ज़िंदगी में राहत लाना चाहती है। और इसके बारे में ख़ुद कुरान में भी ये हुक्म दिया गया है कि सूद से निकालने की लोगों को कोशिश भी करो और ख़ुद भी सूद से बचने की कोशिश करो। तो मैं समझता हूँ कि इस अच्छे काम में सब लोग सहयोग करेंगे तो ये काम और आगे बढ़ेगा। 7 जुलाई 2023 को परभनी शहर की मशहूर मारूफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, इस सोसाइटी की दूसरी ब्रांच परभनी शहर के दरगाह रोड आज़म चौक, यहाँ पर इसका इफ्तिताह जुमा की नमाज के बाद मौलाना इलियास फलाही साहब इनके मुबारक हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ है। और जिस तरह से सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की एक कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है, उसको कामयाबी मिलती हुई भी नज़र आ रही है। हमारे साथ राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के CEO मोहम्मद सिद्दीक़ खान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। खान साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की दूसरी ब्रांच शहर में और परभनी में तीसरी ये ब्रांच है, क्या कहना चाहेंगे और अपील क्या करना चाहेंगे अहले खैर लोगों से कि वो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की मदद करें और एक बिलासूदी निज़ाम क़ायम करने में मदद करें, क्या कहें? सबसे पहले तो मैं तमाम शहरियान का जो है शुक्र अदा करता हूँ कि उनके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है। और इसका जो मकसद था कि सूद से पाक माशरे की तामीर, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक जो है हमको कामयाबी मिल रही है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो तीसरी ब्रांच दरगाह रोड के इलाके में जो है जिसका इफ्तिताह आज अमल में आया है, ये यहाँ के इलाके की एक ज़रूरत भी थी। हमने ये देखा कि यहाँ का 2-3 एतबार से देखा जाए तो ये एरिया बहुत ज़्यादा जो है पोटेंशियल है। पहली चीज़ तो ये है कि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने डिपॉजिट्स रख कर इस सोसाइटी को फ़ंड जो है अच्छे तरीके से मोबिलाइज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि यहाँ से कुछ ऐसे भी इलाके लगे हुए हैं जहाँ पर जो है इकनॉमिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो स्लम एरिया हैं। ख़ास तौर पर इसमें जो है छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं। दूसरा जो है महिला बचत गट में मुलविस ख़वातीन हैं जो इस इलाके में जो है बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। तो राहत का यही मकसद है कि सूदी माशरे से जो है इंसानियत को निकाल कर बिला सूदी माशरे में उनको लेके आना, जिसके ज़रिए से उनकी ज़िंदगी में जो है राहत हो। खान साहब, जैसे कि दरगाह रोड इलाका ये बहुत बड़ी आबादी वाला इलाका है और इसमें मिली जुली आबादी है, सभी कौम व मिलत के लोग रहते हैं और रोज़ मजदूरी करने वाला तबका भी बड़ी तादाद में यहाँ पर है। इस एरिया में ब्रांच ओपन करने की ख़ास वजह ये भी है, और क्या अपील करना चाहते हैं? हाँ, ये भी एक वजह है। आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से दरगाह रोड का इलाका जो है डेवलप हो रहा है, तो आबादी के एतबार से भी देखा जाए तो एक ताल्लुक़े की आबादी यहाँ पर जो है पाई जाती है। और दूसरी चीज़ है कि अभी जो हमारी मेन ब्रांच जो चल रही थी, लगभग उसका 30% हिस्सा जो है इस इलाके का है। तो एक पेश नज़र एक ये चीज़ भी थी कि यहाँ के इलाके के जो लोग हैं इनको सर्विसेज में आसानी हो, चाहे वो लोन के नाम से हो या फिर सेविंग के नाम से हो, तो सर्विसेज उनको अच्छी मिले, स्मार्ट मिले, तेज़ी से जो है इनको जो है सर्विसेज यहाँ से मैसर आए।
اس لیے جو ہے ایک برانچ کی اس علاقے میں جو ضرورت محسوس ہوئی. دوسرا علاقہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا جو علاقہ ہے خاص طور پہ ہم نے جیسا ٹارگٹ کیا ہے مہیلا بچت گٹ کو، تو درگاہ روڈ کا ایک علاقہ جو انصار کالونی ہے، غوث کالونی ہے، عبدالحمید کالونی، زمزم کالونی، یہ جو علاقہ ہے یہ علاقہ جو ہے سلم علاقہ ہے، اور خاص طور پہ اسی علاقے میں جو ہے ہمارے مہیلا بچت گٹ میں بہت ساری خواتین جو ہے ملوث ہیں، جہاں پر جو ایکسپلائٹیشن ان کا اکنامکلی ہو رہا ہے. تو پہلے دن سے راحت نے اس ملک میں کوشش کی ہے، تو الحمدللہ اس علاقے کے لگ بھگ جو ہے 1,500 خواتین جو ہے وہ راحت کوآپریٹو سوسائٹی سے جڑی ہوئی ہیں، جن کو جو ہے بلا سودی قرض ہم یہاں سے جاری کر رہے ہیں، اور ان کے گھر کے جو بزنس ہے جو چھوٹے وہ ماشاءاللہ جو ہے امپروو ہو رہے ہیں. تو ایک چیز یہ بھی تھی. دوسرا یہ کہ ایسی کالونیز بھی یہاں پر ہیں جہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اکنامکلی یہ سیٹ کالونی ہے، یہاں کی آبادی جو ہے، تو ان کا فنڈ اگر موبلائز ہوں، جو تصور ہے نا اسلام میں کہ مال کی گردش ہوں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو علاقے ہیں جیسا غالب نگر ہے، معصوم کالونی ہے، عنایت نگر ہیں، تو الحمدللہ یہ جو علاقہ ہیں اس علاقے میں مالی اعتبار سے مضبوط لوگ جو ہے رہتے ہیں. اور دوسرا علاقہ جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا جو اکنامکلی ڈیولپ ہونے کے لیے بہت زیادہ جو ہے اہمیت کے حامل ہے، تو اگر یہ پیسہ اگر ان لاکھوں کا پیسہ اس سوسائٹی کے پاس اگر آتا ہے اور یہ جو ہے سرکولیٹ ہوتا ہے اس ایریے میں جو دوسرا حصہ ہے اس کا، تو انشاءاللہ اس سے امید پیدا ہوتی ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے اکنامکلی ڈیولپ ہوں اور وہاں کے جو معاشی مسائل حل ہوں، اور جو خواتین ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں ایکسپلائٹیشن ان کا رکے. تو یہ بھی ایک خاص طور پہ پیش نظر ہماری چیز ہے. خاص طور پہ اس موقع سے میں شہریان پربھنی سے اور بالخصوص جو ہے درگاہ روڈ کا جو علاقہ ہے یہاں کے شہریان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے جو بھی اماؤنٹ ہم کے پاس ہو، جو سیونگ کی شکل میں ہوں، چاہے وہ گھر میں جو ہے الماریوں میں رکھی ہوئی ہوں یا ان کے اپنے جیب میں 100 روپے ہی کیوں نہ ہوں، وہ اماؤنٹ جو ہے وہ اگر راحت میں سیونگ کے طور پر اگر ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ جو مشن راحت کا ہے بلا سودی نظام معیشت کا اور انسانیت کی زندگی میں راحت لانے کا، اس مشن کے ہاتھ سے یہ پیسہ استعمال میں آئے گا. اور دوسرا یہ کہ کام جو ہے یہ پورا خیر ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر ان کو اجر بھی دے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو اماؤنٹ ہے جیسا میں نے کہا کہ سیونگ کے طور پر یہاں رکھیں، اور جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ کو آپ کے اماؤنٹ جیسی ویسی مل جائیں گی. تو امانات کے طور پر اپنی سیونگ کو راحت کے حوالے کیجئے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے اکنامکلی ڈیولپمنٹ یہاں پر ہوگا. کے ساتھ راحت کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی درگاہ روڈ اعظم چوک اس برانچ کے برانچ مینیجر صابر پٹھان صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. وہ آج کے آئے ہوئے افتتاحی پروگرام میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. پٹھان صاحب کیسے شکریہ ادا کریں گے اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے پربھنی شہر پربھنی ضلع کے اہل خیر حضرات سے کہ وہ راحت کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کی مدد کرے اور اس ایک بلا سودی نظام کے مشن کو آگے بڑھانے میں وہ بھی آپ ساتھ آئیں؟ کیا کریں؟ الحمدللہ آج خصوصی طور پہ جو مہمان ہمارے ساتھ شرکت تھے اور تمام شہریان پربھنی کا میں تہ دل سے وہ کرتا ہوں، اپنے شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے کہ مولانا الیاس فلاحی صاحب ہے، مولانا اشرفی صاحب ہے اور مولانا الیاس فلاحی صاحب اور ہمارے جو چیئرمین ہیں صالح جاوید یافعی صاحب، ان سب کی طرف سے میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شہریان پربھنی خاص طور پہ درگاہ روڈ کے علاقوں سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اپنا سیونگ ڈپازٹ یہاں پر لا کے جمع کرے. ایز اے برانچ مینیجر میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ آ کے یہاں سے آ کے اگر کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوں گی تو یہاں سے معلوم کرے، اور یہاں سے لون کی اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہاں سے ہمارے سے آ کے ہم سے رابطہ کرے اور یہاں سے اس کی سہولیات بھی لے. اور آپ کی جو جمع کنجی ہے، جیسے چھوٹی موٹی چیزیں رہتی ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں بچوں کی شادی کے لیے، لیکن شادی کو بہت زیادہ ٹائم ہے، چھوٹے موٹے سونا بنانے کے لیے وہ ہمارے پاس رکھے. ہم شادی کے لیے بھی آپ کو سونا دیں گے. جو بھی آپ کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی ضرورتیں پورے کریں گے. اور انشاءاللہ مستقبل میں ایسے جو ہے اپنے ترقی کی راہ پر ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اور مزید ایک ایک گھر تک ہمارا یہ مقصد ہے کہ ایک ایک گھر میں راحت کا اکاؤنٹ ہو اور راحت سے وہ لوگ فیض یاب ہو. ابھی تک الحمدللہ اس سوسائٹی نے 9,000 لون ابھی تک تقسیم کر چکے. لون بہت سارے ہیں، اس میں اسمال لون بزنس ہے جو تجارت تاجر کو جو دیا جاتا ہے، وہ 9,000 لون ابھی تک ہم دے چکے ہیں. اس کی اماؤنٹ 28 کروڑ ہے. یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے، یہ ہماری 8 سال کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ صرف ایک اسکیم کی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا، ابھی بہت ساری اسکیم ہیں. اس میں کوئی بیاج
कोई चीज़ के अंदर इसके अंदर कोई चीज़ नहीं। दूसरा, ये लोन उन ताजिरों को दिया जाता है जो अपनी मेहनत से अपना कारोबार स्टैंड करते हैं। आप अगर गंगा मार्केट का या इलाका देखेंगे या जिंटू रोड का देखेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट फाइनेंस वाले, ये जो लोग होते हैं, दो तरह के फाइनेंस किए जाते हैं। एक बैंकों के थ्रू जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और एक प्राइवेट फाइनेंस वाले इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होता है कि बढ़ते बढ़ते इसका दम निकल जाता है। तो राहत सोसाइटी में स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही इसके ऊपर जो है काम किया, और बहुत सारे लोगों को शुरू से निकाला भी है, और लोगों के बिजनेस स्टैंड भी, जो लोग गाड़ा खींचते थे पहले, उनकी दुकान हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद और जो है तो काम चालू जारी है। इसी के साथ साथ महिला बचत गट का एक अलग ही यहाँ पर जो हमारे पास रुझान का, आप लोगों से वाकिफ है परभनी के लोग, कि कोई भी महिला बचत गट का नाम आता तो खास तौर पे नौजवानों का खूब कौन होता। बहुत सारे बचत गट भी हम लोगों ने बंद किए हैं हमारे नौजवानों ने, लेकिन राहत ने उसका अल्टरनेट दिया। में 57,000 लोग पहुँच चुका है, इसकी अमाउंट 32 करोड़ है। गोल्ड लोन भी हम लोग करते हैं, जो 1200 लोगों तक अभी तक गोल्ड लोन पहुँच चुका, इसकी अमाउंट 2 करोड़ है। साथ ही साथ हम लोग व्हीकल, आइटो, मशीन, होम अप्लाइंसेस के भी लोग हैं। क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं जल्दी से अपनी बात को निपटता हूँ। व्हीकल लोन का जो हमने अभी तक किए हैं, 210 प्लस व्हीकल्स हमने परभनी में डिस्ट्रीब्यूट किए, इसकी अमाउंट 2 करोड़ 28 लाख। आइटो लोन मौलाना रफीउद्दीन अशरफी साहब को कि वो इस पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहीम। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। सदक़ल्लाहु मौलाना रसूल। आज की ये तादाद के एतबार से हो के मुख्तसर नशिस्त है, लेकिन अपने मकासिद के एतबार से निहायत आला और बहुत काबिल तहसीन महफिल है। और हमारा अक़ीदा है, ईमान है कि सरों की तादाद पर कामयाबी नहीं होती, मकासिद की नेक नीयती पर गैब से भी मदद होती है, और आपका वहाँ तक पहुँचना कुदरत की जानिब से मुमकिन करके दिखाना होता है, जिसकी जिंदा मिसाल राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी की तीसरी शाख का है। वो है यकसा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मसाइल उम्मत पर थोपे जा रहे हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिल्लत के हर फर्द को ये जिम्मेदारी दी है कि ऑनलाइन जो लिंक या QR कोड आपके स्क्रीन पर आया हुआ है, उसके जरिए आप बिल की मुखालिफत में अपनी जानिब की राय और आपके अफरादे खाना की मुखालिफत में राय ज़रूर सेंड करें। कि ये सेंड करना सिर्फ सेंड करना नहीं है, कुरान की उस आयत की तारीफ है, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, इसका तर्जुमा है कि अल्लाह के दीन में कोई तब्दीली नहीं। आपका ये सेंड करना इसी आयत पर ईमान है का दावा पेश करना है, पहुंचाने का खामोश जरिया है। ये बात दावत के हवाले से की वो बात आप तक पहुंच गई। मेरे पहुंचाने से ज्यादा आप हसास हैं। खुदा करे कि पूरी मिल्लत को अपने ये जिम्मा अदा करने और इस आने वाली मुसीबत से हमको, हमारी शरीयत को अल्लाह अमान नसीब करे। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हदीस मुख्तलिफ पैराए से समाज के लगभग अफराद को मालूम, मगर आज का मेरा मौजूद तलबुल इल्म के हवाले से नहीं, लेकिन इसी
इसी वजन पर एक बहुत 7 जुलाई 2023 और परभनी शहर के दरगाह रोड आजम चौक यहाँ पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की दूसरी ब्रांच, और परभनी ज़िले की बात की जाए तो ये तीसरी ब्रांच है, इसको तीसरी ब्रांच कहा जाएगा। और राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो मकसद है, जो 2015 से इसको स्टार्ट किया गया है कि हमारा माशरा, हमारा दीन, हमारा मज़हब जो सिखाता है कि बिला सूदी निज़ाम होना चाहिए, सूद की कोई भी जगह नहीं है। और सूद कितना ज़्यादा ख़तरनाक है उन तमाम लोगों को पता है, जो कभी सूदी कारोबार में अगर पड़े होंगे तो कितनी ज़्यादा परेशानियां होती है वो लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के CEO और उसी के साथ में चेयरमैन तमाम और पूरा स्टाफ राहत का, जिनकी जो मेहनतें हैं वो रंग लाती हुई नज़र आ रही है। परभनी शहर, परभनी ज़िला, यहाँ पर राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और एक बिला सूदी निज़ाम कायम करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। इसमें अहले खैर हजरात, जिन लोगों के पास अल्लाह ताला ने इतनी माल और दौलत दी है, जो इंटरेस्ट वाले बैंकों में पड़ी हुई है और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपनी मेहनत की कमाई को बिला सूदी निज़ाम बैंक जो क्रेडिट सोसाइटी है राहत, यहाँ पर लाकर जमा करे, ताकि उनके पैसों से गरीब ज़रूरतमंद मुस्तहक़ लोगों के जो छोटे छोटे कारोबार करते हैं उनके इस्तेमाल में आ सके। गरीब बच्चियों की शादियों के लिए वो लोन देते हैं और तमाम तरह के यहाँ पर लोन भी उपलब्ध है, जो ख़ास तौर पर ज़रूरतमंदों को दिए जाते हैं और जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करके दी जाती है। तो इससे आपको आपके माल का, आपके पैसे का सही इस्तेमाल भी होगा और वो आपके लिए खैर का ज़रिया भी बनेगा और गरीब लोगों का भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए ज़रूरतमंद हजरात और अहले खैर हजरात से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो राहत कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का जो मिशन है कि बिला सूदी निज़ाम को क़ायम करना है, उसमें आगे आए और साथ दे, ऐसी अपील यहाँ पर की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम खुरैशी।